कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, स्वागत है आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में और पहुंच रहे थे हम अवकलन पर, पहुंच रहे थे अवकलनीयता पर, पहुंच चुके थे। पहले आपको बता चुके थे सांततता, उसके पहले लिमिट, लिमिट के पहले प्रवणता, याद है आपको? प्रवणता से पहुंचे लिमिट पर, लिमिट से पहुंचे सांततता पर, और सांततता से पहुंचे अवकलनीयता पर, अवकलनीयता से पहुंच रहे हैं अवकलन पर। उसके पहले थोड़ा बेसिक बता दें बच्चों। पूरे बच्चों को हमने देखा, जो साइकोलॉजी देखी है, बच्चों के मन की व्यथा देखी है, तो बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं। पूरा हमने देखा, बहुत से बच्चों को पूरा एजुकेशन कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, न तो उनको सांततता समझ में आती है, न उनको अवकलन अवकलनीयता समझ में आती है, कुछ नहीं आता, और ना ही लिमिट आती है समझ में, बस पढ़ गए हो गए। तो एक बार जरा हम थोड़ा बता दें आपको। आइए वापस, हम ये प्रश्न करा चुके हैं आपको, दोबारा चल रहे हैं, जरा इस प्रश्न को देखिए क्या प्रश्न है। इसको सांततता करा चेक कीजिए, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने छोटी सी बात आपको शुरुआत में बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर कोई ग्राफ ब्रेक हो जाए, टूट जाए, कट जाए, तो समझ लो असंतत फलन है, अगर ना ब्रेक हो तो संतत है, कंटिन्यूअस है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपकी क्लास का, अगर आपकी क्लास का कोई विद्यार्थी रेगुलर है, प्रतिदिन आता है, गैप नहीं कर रहा है, तो रेगुलर है, रेगुलरिटी उसमें है, कंटिन्यूटी है, वो संतत है, सतत कहा जाएगा उसको। और जो रोज नहीं आ रहा है, इर्रेगुलर है, उसको असतत कहा जाएगा। ये चीज जैसे यही बात हमने ग्राफ पेपर बताई थी। अगर ग्राफ अगर खींचो, पेन रखो और ग्राफ पर पेन आपको हटाना ना पड़े लास्ट तक, तो सतत। अगर पेन उठाना पड़ जाए बीच में, तो असतत। ये बात बताई गई थी। अब सामने प्रश्न लिखा है, किसी एक वैल्यू पर हम देखेंगे। हम इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके आपको पहले। क्या कर चुके, जरा पहले हम याद दिला, मैं आपको कर क्या चुके। हम मान लीजिए x बराबर 5 पर हम इसको चेक कर रहे हैं, सतत है कि नहीं सतत। तो क्या सिखाया गया था आपको? आपको याद होगा कि सर ने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका एल का मतलब ये था लिमिट, नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट किसकी? लेफ्ट हैंड की। किस पर? 5 पर। तो x इज लेस देन 5 पर, माने 5 माने लेफ्ट, 5 माइनस। प्रश्न क्या था? फलन था आपका। आगे चलें तो बराबर लिमिट, ये क्या इशारा कर रहा था? 5 माइनस माने 5 से पीछे जाना है, तो 5 से पीछे कितना? h। किस पर? फलन पर। आगे चलें, यही बात हमने अलग से लिख देते थे, एक ही बात है, लिमिट। अब देखो f x की क्या करा? 5 माइनस एच रखना है, तो 5 माइनस एच रख जाओ आप। और अब h आ गया, तो h को बता रहे थे 0 आ गया। इतना कर चुके थे बच्चों आप लोग। लिमिट h टेंस टू 0। अब fx, अब यहाँ हम बता रहे थे आपको x इज लेस देन 5 के लिए, 5 से कम के लिए फलन कौन परिभाषित? ये तो फलन एक ही है, सबके लिए परिभाषित है ये, आपको यही रखना है, चाहे 0 के लिए, चाहे -3 के लिए, चाहे 5 के, चाहे किसी वैल्यू के लिए भी यही फलन है, इसमें तो कोई शर्त ही नहीं। तो बड़ा सिंपल सा हो गया fx। अब fx ये आपके पास है, हमको चाहिए 5 माइनस एच, तो बड़ा सिंपल है, x की जगह आपको क्या चाहिए? अब मान लो इस प्रश्न को चाहिए आपको 5 माइनस एच, तो जहां जहां x है वहां 5 माइनस एच रख दो जा करके। तो x की जगह रखेंगे 5x है, 5 x की जगह रखेंगे 5 माइनस एच, और क्या आगे है? -3 है। ठीक है, आगे सॉल्व कर जाओ, जहां h वहां 0 कर जाओ, तो ये 0 हो जाएगा। तो 25 से 3 चले गए, क्या आ गया? 22 आ गया। करते थे राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट किसकी? राइट हैंड की। किस पर? 5 पर। तो 5 से राइट चले गए, प्लस चले गए, फलन fx था बराबर लिमिट। इसी बात को हम नीचे लिख दे रहे थे, उसी को लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहा? राइट पर जाना है सर, राइट पर जाने के लिए कितना h इंक्रीमेंट लेते हो? ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह क्या रखते हैं? 5 प्लस h रखते हैं, x की जगह रख जाओ 5 प्लस h। x की जगह 5 प्लस h रखो, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब ये fx है, x की जगह आपने 5 प्लस h रखने, तो रख दो जाके 5x माइनस 3। 5x की जगह 5 प्लस h रख रहे हो, -3 है। सिंपल सी बात है, h की जगह 0 कर जाओ, तो 25 से 3 चला गया, 22 आ गया। बहुत बढ़िया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। अब आप x बराबर किस पर चेक कर रहे थे? 5 पर, तो 5 पर फलन की वैल्यू भी देख लो, देख ले रहे हैं। x बराबर 5 पर फलन fx की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x से क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो रख जाओ fx 5। तो 5 × 5 - 3 बराबर 25
-3 बराबर 22। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5, इसलिए कहा गया आपसे कि x बराबर 5 पर फलन आपका सतत है, सांतत है, कॉन्टिन्यूअस है, संततता हो रही इस फलन की, ये सिखाया गया। ये बच्चों आपको पहले हम सिखा चुके थे, पहले बता चुके थे इस प्रश्न को, कई बार बताए, पूरी एक्सरसाइज करवाई आपकी। ठीक है, अब इसी प्रश्न का मतलब क्या बना? मतलब बच्चे कहते हैं सर आप बता चुके हो, मैं मतलब कि इस वक्र का ये वक्र टूट नहीं रहा है। कहाँ नहीं टूट रहा है? किस पर चेक कर रहे हो? 5 पर। 5 पर अगर देखो जाकर के वक्र टूट नहीं रहा होगा, 5 पर नहीं ब्रेक हो रहा होगा, 5 पर गैप नहीं होगा उसमें, ये कह रहा हमसे। तो ठीक है, अच्छी बात। और फलन और वैल्यू भी है, उन पर भी चेक करो ऐसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस वैल्यू पर प्रश्न का मान, तीनों बराबर आ गए तो सतत, नहीं बराबर है तो असतत, ये सीखे हो। अब देखिए इसी प्रश्न को दोबारा, अथवा समझने की बात कर रहे हैं ताकि आपको जीवन बीमा हो जाए, कभी गलती ना हो, आपसे भूलो नहीं। क्या प्रस्ताव? प्रस्ताव 5x - 3 हमने किस पर चेक किया था? अभी x बराबर 5 पर चेक किया था। अब देखो बच्चों, छोटी कक्षाओं में चलते हैं। हमने क्या सिखाया था आपको परिभाषा में? ग्राफ पेपर अगर कट नहीं होता है तो सतत है, और ग्राफ कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो असतत है। ठीक है, अब देखें जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, छोटी कक्षाओं में चलते हैं। कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। ये देखो वो x हो गया, ये हो गया y, याद रहे y ही आपका fx है। चलते हैं, कुछ मान रखते हैं, कुछ मान। तुमने 5 पर एक मान रखा, तो देखो 5 पर चेक कर रहे थे, तो 5 पर रखा तो कोई मान 5 पर रख के देख लो जरा। x की जगह 5 रखो, मुझे नहीं कर सकते, तो 5 25 3 चले गए 22। जरा x कुछ मान रख लो, और कुछ रख लो, कुछ माइनस का रख लो, -1, तो -5 और -3 माइनस के हो गए 8। 0 रख लो, 0 ये 0 हो गया, तो ये आ गया -3। प्लस का 1 रख लो, प्लस का 1, 5 से कम 5 से 3 चला गया 2। 3 रख लो प्लस के, 3 × 5 = 15 से 3 चले गए 12। इस तरह से जरा बिंदु बना लो आप इनको, कुछ बिंदु भुजर कोटि का, -1, 8, b 0, -3, c 1, 2, d 3, 12 और e हो गया आपका 5, इतने नहीं और कर सकते हो, -2, -3, -4, -5 पीछे चले जाइए और 6, 7, 8 आगे चले जाइए, कर सकते हो। अब देखें बच्चों, इस बिंदु को हम यहां लिखे दे रहे हैं, ई कितना आया था? 5, 22। थोड़ा एक रफ पिक्चर बना लेते हैं। परफेक्ट तो नहीं, लेकिन रफ पिक्चर है। इस तरह से मूल बिंदु 0, 0 हो गया। अब देखिए बिंदु रखो जाकर के, ये छोटी कक्षाओं की बात है। -1, 8, तो -1 कहाँ होगा? -1 ये होगा। 8 कहाँ हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1 पर 8, ये बिंदु हो गया जाके आपका, ये बिंदु हो गया -1 पर आपका 8। बाद में लिख देंगे ए बिंदु है, ये कौन बिंदु है? ए बिंदु है आपका। आगे बी 0, 3, तो 0 तो यही हो गया, 0, 3 प्लस का 0 का -3, -3 माने कोटि पर माइनस, ऊपर जाएंगे कि नीचे? 1, 2, 3, ये बिंदु हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक, सी बिंदु पर चलो, 1, 2, 1, अब x एक्सिस प्लस दिशा हो गई, 1, 2, 2 ऊपर, 1, 2, ये हो गया, कहाँ? ये सी हो गया आपका। डी 3, 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा मेरे लगता कहीं। 3, 12 कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा। अब चूंकि आप बिंदु लिखे ना, अंदाजा लिख दिया हमने इस तरह से।
अब 5, 22, अब 5 जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 22 ऊपर चला जाएगा बच्चों। कहाँ चला जाएगा? हमारे चित्र से बाहर हो रहा। जरा देखो इस पे हम खींच दें। अब इसको मिलाओ सबको बिंदुओं को, क्योंकि लग रहा हमें सब सीधे जा रहे हैं। लगभग थोड़ा सा हमारा इधर उधर जाता, थोड़ा इधर उधर जाता है, ये हल्का सा कर सकते हैं। दोबारा से देख लो, इस तरह से ये रेखा जा रही। अब 5, 22 देख लो जाके। आप 5, 22, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही है 5, 22 उसी लाइन पे जाएगा। आ रहा समझ में? 5, 22 कहाँ जाएगा? आपको कहीं कहीं करीब यहां पर जाएगा। कौन बिंदु है ये? ई बिंदु है। कौन है? ई। ये कौन है? डी है। ये इनके मान लिख सकते हो आप। अब देखो हमारा मतलब क्या निकला। हम क्या चेक कर रहे थे? हमने इस प्रश्न को x बराबर 5 पर ये चेक किया था कि x बराबर 5 में ब्रेक तो नहीं हो रहा, टूट तो नहीं रहा, नहीं टूट रहा। चूंकि x बराबर 5 पर जो वैल्यू मिली आपकी ई बिंदु की, वो बिंदु कहाँ है? इसी वक्र पर स्थित है। वक्र कौन है? स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर सरल रेखा है। सरल प्रश्न आपका है, सीधी सरल रेखा पर वो बिंदु स्थित है। इसका मतलब क्या है? जब किसी प्रश्न को असतत कहते हो तो इसका मतलब जिस बिंदु पर असतत कहते हो उस बिंदु पर वक्र आपका टूट रहा होता है। वहां पर वक्र मिलता ही नहीं है, ये तो वक्र मिल रहा है, वक्र पर ही बिंदु मिल रहा है। और वैसे होता तो ये बिंदु वक्र पर नहीं होता, वहां वक्र नहीं मिलता आपको। तो ये हो गया सतत। इसलिए कहा जाएगा आपसे x बराबर 5 पर फलन टूट नहीं रहा है, फलन सतत है। यही बात जो प्रैक्टिकल की छोटी कक्षाओं सीख करके आए हो आप, यही बात आपको सीधे बताई जा रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट जाओ राइट, बच्चों को समझ में नहीं आता, वही हमने बताया आपको कि देखो कितना सिंपल सी बात है। और देखो आगे चलो, ये देखो करते क्या थे। x बराबर 2 पर चेक करेंगे तो अभी तक तुमको क्या सिखाया था सर ने? सर ने सिखाया था लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट किसकी? लेफ्ट हैंड की। किस वैल्यू पर? 2 पर। तो 2 से लेफ्ट जाओ, लेफ्ट माने माइनस, फलन fx है। तो 2 से कितना जाओगे पीछे? विद्यार्थी कहता है h जाते हैं सर। हम का ठीक लिख दो, h बराबर लिमिट f x की। ये क्या इंगित कर रहा है? 2 माइनस h अग्रसर है, 2 माइनस h आए तो बता दो h 0 की तरफ अग्रसर है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब x इज लेस देन 2 पर वैल्यू क्या है? x इज लेस देन 2 पर फलन आपका परिभाषित है कौन सा? देखो 2 से कम पर, 2 से अधिक है, 2 से कम, 2 पर भी, 2 से कम और 2 पर भी वही है। कौन है? 2x + 3 परिभाषित है। माने इस प्रश्न में आपको रखना पड़ेगा किसका मान? x की जगह 2 माइनस h का मान। x की जगह रख देंगे, जाकर रखो जाकर 2x x की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस h प्लस क्या है? 3। जहां जहां h वहां 0 कर जाए, 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 7 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट करेंगे। लिमिट राइट हैंड किस पर? 2 पर। राइट का मतलब प्लस, फलन के लिए बराबर लिमिट कितना राइट? सर h इंक्रीमेंट लेते हैं तो 2 का मतलब 2 + h fx। तो लिमिट x की क्या इंगित हो रहा है? 2 + h, तो 2 + h रख दिया। h आया तो h को बताया आपने कि 0 की तरफ अग्रसर है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह मान रखे थे, फिर रख दे जाकर के वही 2 + h। लेकिन होश में रहना पड़ेगा आपको कि 2 प्लस के x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फलन क्या परिभाषित है, चेक करना है। प्रश्न कह रहा है 2 से अधिक के लिए फलन 2x - 3 है। इतना जागना पड़ेगा, प्रश्न खुद ही कह रहा है। अब देखो तो इसमें रखो जाके कौन? 2 + h की वैल्यू किसकी जगह? x की जगह। तो x की जगह 2 + h रखो जाकर, रख रहे हैं 2 × x की जगह 2 + h। आगे क्या था? -3 -3। ठीक है, बराबर 2 h की जगह 0 कर दो। 2 दूनी 4 से 3 चला गया 1, दोनों बराबर आए। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है, आई बराबर।
नहीं आया। इसलिए जरा x बराबर 2 पर चेक कर लो, अगर करना ही आपको x बराबर 2 पर रखो, जाके देखो 2 पर, 2 दूनी 4 3 7 आ रहा, वो 1 नहीं आ रहा, माने बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो इसलिए x बराबर 2 पर फलन आपका सतत नहीं है, सांतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू पर फलन आपका टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये बात जरा देखिए प्रैक्टिकल करके। अब ये बात प्रैक्टिकल करके देखिए, दोबारा से लिख दीजिए। प्रश्न क्या था आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 2x माइनस 3 था और 2x प्लस 3 था, x लेस देन इक्वल टू 2 था, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऐसे कर लो भाई, ये था। ठीक, हम क्या करते हैं, हम ग्राफ पेपर की मदद लेते हैं, चूंकि ग्राफ ही बता पाएगा हमको। फिर गड़बड़ हो जाएगा, घंटी लगा दी, टाइम नहीं देखते उसके हिसाब से। ये घंटा लेट शुरू हुआ था, थोड़ा लेट चला देना चाहिए था। देखो ये क्या है, एक जगह x लिख दो, एक जगह y लिख दो। y माने fx है, जागते रहना आप। यहां पर भी x लिख दो, यहां y लिख दो, या fx लिख दो। ठीक है, अब कौन सा कर रहे हैं, पहले देखो x इज ग्रेटर देन 2, अगर 2 से अधिक वैल्यू के लिए फलन परिभाषित है, y बराबर f x बराबर 2x माइनस 3, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक के लिए। तो 2 से अधिक वैल्यू रखनी हो तो इसमें रखना आप, तो रखो 2 से अधिक 3 रखो, 3 3 दूनी 6 से 3 चला गया, 3 2 से अधिक 3, 3 से अधिक 4, 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 से 3 चला गया, 5 5 रखो, 5 दूनी 10 से 3 चला गया, 7 6 रखो, 6 दूनी 12 से 3 चला गया। इस प्रकार से आगे चलोगे, ये बिंदु क्या मिला है, 12 से 3 चला गया, तो कितने बचे, 9 9 लिख दे, 9। चलिए छः कामा 9 हो गया। यहां पर आओ, ये y बराबर एफ एक्स परिभाषित है 2x प्लस 3 के लिए, कब x इज लेस देन एन, 2 से कम और 2 से बराबर, 2 से बराबर, तो 2 से बराबर मान लो यहां 2 है आपका, तो 2 रखोगे, देखो जरा सीधे रखो, 2 से बराबर रखो, 2 दूनी 4 3, 2 से कम 1 होता है, 1 रखो, 2 एकम 2 3, और 1 से कम क्या होता है, 0, तो क्या आ गया 3, 0 से कम -1, तो -2 प्लस का 1 आ गया, और -2, 2 दूनी 4 से 3 चले गए, क्या आया, माइनस का 1। इस तरह से इसके बिंदु क्या बन गए, ए बना -2 कामा -1, -1 कामा 1, 0 कामा 3, 1 कामा 5, और ये बना 2 कामा 7, ये बन गए। इस तरह से बच्चों एक रफ पिक्चर बना दिया आपने। अब देखो ये बिंदु ले रहे हो, फटाफट बनाते जाओ, -2 कामा -1, तो -2 कामा -2 कामा -1 ये आ गया, -2 कामा -1 ये इसके सामने ये आया, ठीक है। फिर आया -1 कामा 1, -1 कामा -1 ऊपर चले गए, ये आ गया।
फिर 0,3, 0 पर 3, 1 2 3 ये आ गया, ठीक। फिर 1,5, 1 पर 5, 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब आप समझ गए होंगे। आगे 2,7, 2,7, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा 2,7, इस तरह से उसका हो गया। जरा इसका देखो 3,3, ये बिंदु लिख सकते हो आप, लिख दो फटाफट, ए बी सी डी ई। आगे देखें 3,3, 1 2 3,3, 1 2 3,3 ये आ गया, ये पी हो गया है, पी। क्यू 4,5, 1 2 3 4,5, 5 5 1 2 3 4 5 4,5 ये सामने आ गया इसके 4,5। आगे 5,7, 1 2 3 4 5 6 7 5,7, 5,7, 1 2 3 4 5,7, तो 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये सामने ये हो गए। इस प्रकार से और आगे करते जाओगे। जरा देखो ग्राफ, इसको मिला, चूंकि ये बिंदु मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन जा रही है करीब, इस तरह से। इसको मिलाओ जा करके, इस तरह से। क्या चेक कर रहे थे? x बराबर 2 पर, x बराबर देखो दोनों वक्र, दो x बराबर 2 जो बिंदु लिया, 2 पर 2 पर 2 पर, कहां लिया आपने? x बराबर 2 पर, 2 7 है, 2,7 पर वक्र दोनों सेम होने चाहिए, एक ही वक्र होना चाहिए 2,7 पर। तो 2,7 कौन बिंदु है आपका? ई है। 2,7 यही तो है, 2,7 ये है आपका 2,7, ये बिंदु है। तो 2,7 ये है, तो 2,7 पर ये वक्र जा ही नहीं रहा 2,7 पर, और 2,7 पर ये वाला वक्र इस पे नहीं जा रहा है। माने दोनों फलन में क्या है, ये क्या है, जो फलन परिभाषित है जिस हिसाब से, उस हिसाब से दोनों क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मिल रहा है। बताओ, ये खींचोगे तो अलग खींचोगे, उठानी पड़ेगी पेन, फिर आप खींचोगे तो ये खींचोगे, दोनों समांतर रेखा का है, मैच नहीं कर रहा, कॉमन बिंदु मिले नहीं, दोनों वक्र पर सेम बिंदु मिलना चाहिए था। ये वक्र इसी पर आ जाता तो बन जाता, या ये उस पर चला जाता तो बन जाता, ऐसा नहीं है। x बराबर 2 पर क्या है, वक्र आपका सांतत्य नहीं है, सांतत्य नहीं है। माने जिस बिंदु पर ये वक्र है, वो जब दूसरा वक्र देखने तो वो कहा ही नहीं, संतुष्ट नहीं कर रहा इसको, ये कह रहे हैं। इस पर 2 पर चेक करना चाहो, 2 पर रख नहीं सकते, क्योंकि 2 से अधिक वैल्यू के लिए इसको रखना है आपको, ये है। अगर तुम रख दो x बराबर 2 पर कि नहीं सर 2 रखो, चेक करो आप 2 पर रखोगे, काहे नहीं, तो रख लो 2 पर, 2 रखो, 2 दूनी 4 से 3 चला गया 1, x बराबर 2 पर कितना आ रहा है 1, तो x बराबर 2 पर 1 आ रहा है, 1 कहां जाएगा आपका, यहां आएगा ना ये, तो फिर वो देखो वो ही नहीं संतुष्ट कर रहा आपका, वो तो करिए, उसके लिए परिभाषित नहीं है, तो कर ही नहीं सकते हो इस तरह से। इसी प्रकार से बच्चों अगला प्रश्न आप कर लोगे, ये प्रश्न आप कर लोगे। इसमें बता चुके थे कि देखो 1 के बराबर 0 से अधिक पे दिया, 0 से कम के लिए नहीं फलन परिभाषित है ये, तो x बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं है, 10 से कम के लिए है, 10 से अधिक के लिए नहीं है, तो 10 भी छूट जाएगा, 0 भी छूट जाएगा। x बराबर 1 और x बराबर 3 पर इसको चेक करना था, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस पर तो हम कर ही चुके थे। अब आप केवल वैल्यू पर देख लो जाकर के प्रश्न सीधे, और हम अंदाजा बता दें आपको सीधे। अब देखो, तो जब x बराबर किसी एक वैल्यू पर देख लो, 1 पर देख लो, अगर 1 पर देखोगे, देखो x बराबर 1 ये है, 1 है, x बराबर 1 पर ये है, कितनी वैल्यू मिलेगी 3, तो x बराबर 1 यहां आ जाओ, 1 पर 3 जाएगी, तो x बराबर 1 पर ये बिंदु ले लिया आपने, ये आपका x बराबर 1 पर हो गया। माने क्या कहा जाएगा, x बराबर 1 पर फलन का मान fx कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, माने 1,3 बिंदु मिला ये आपका, तो कुछ भी बिंदु कह दो इसको a। अब देखो यहां पर देखो x बराबर 3 पर देखो क्या मिल रहा है, x बराबर 3 पर
5 मिल रहा है। x बराबर 3, मान लो आगे चले जाओ, x बराबर 3 पर 5 यहां कहीं रख दो जा करके। x बराबर 3 पर क्या मिल रहा, 5 मिल रहा है। ये कोई बिंदु B ले लिया आपने, ये कोई बिंदु A ले लिया आपने। आगे चले, हम बात क्या कर रहे थे, 1 पर चेक कर रहे थे। तो जब 1 पर चेक कर रहे थे, जरा देखो 1 से कम पर क्या पोजीशन इसकी है, 1 से कम। x का मान 1 से कम है तब क्या है, तब भी 3 है। x का मान 1 से कम, 1 से कम क्या हो गया, 0, 0 और पीछे माइनस। तो 1 से कम 0 आ जाओ, 0 से और पीछे आ जाओ, सदैव सदैव कहीं पर जाओगे माइनस पर, क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। प्रश्न कह रहा, हम नहीं कह रहे, कह रहा x बराबर 1 से कम आओगे तो 3 ही परिभाषित है। x बराबर 1 पर भी 3, और 1 से कम आओ, 0 आओ, उस पे किसी पे आओ तो क्या है, नहीं। सुनो, x का मान 0 से बराबर और 0 से अधिक, 0 से बराबर और 0 से अधिक के लिए परिभाषित है। 0 से पीछे नहीं आ सकते, माइनस में नहीं आ सकते। केवल कहां तक की बात कर रहा है, जीरो के बराबर 0 से अधिक, केवल इतनी बात कर रहा है ये है। 0 से अधिक, 0 से पीछे नहीं आ सकते थे, माइनस का नहीं ले सकते थे, इसके लिए केवल परिभाषित किया 3 रहेगा। बहुत अच्छा। अब यहां क्या करा, x का मान 1 से अधिक है, x का मान 1 से अधिक है। 1 पर तुमने लिया था, कह 1 से अधिक है अगर तो 4 है। 1 से अधिक कितना है, 4। 1 से अधिक मान लो कितना हो जाएगा, 2 ले लो। अगर 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3 था 4 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 4। 2 पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे x की का मान 1 से अधिक रखो, 1 से अधिक मान लो, 2 ले लो, 3 से तो कम कह ही रहा है, 2 ले लो तो 2 पर क्या रहेगा, 4 रहेगा। और कह रहा 3 से कम है तो 2 ले लिया आपने, 4 रहेगा। तो ठीक है, आगे चलो। x का मान 3 से बराबर, x का मान 3 से बराबर, 3 से बराबर देखो, 3 से बराबर पर क्या आएगा, 5। x बराबर 3, 3 पर 5 हम ले चुके थे पहले, ठीक है। अब कह रहा है x का मान 3 से बराबर पर क्या लोगे, बराबर पर 5 है। x का मान 3 से अधिक पर क्या लोगे, x बराबर 4 पर क्या लोगे, 5 पर क्या लोगे, 6 पर क्या लोगे, 10 तक चले जाओ भागते हुए, आगे 10 तक चले जाओ, क्या मिलेगा, 5 5 5 5, किसी वैल्यू पर जाओगे तो आपको 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 5 आपका ये ग्राफ मिल रहा आगे। इस बिंदु के लिए हम बातें नहीं कर रहे थे, 2 के लिए बात नहीं कर रहे थे, बात किसके लिए कर रहे थे, 1 और 3 के लिए। तो 1 और 3 में आपने देखा तो एक ग्राफ ये जा रहा है, एक ग्राफ ये जा रहा है। तो 1 और 3 पर आपका ग्राफ क्या है, ब्रेक हो रहा है। चाहे 3 पर देख लो, चाहे 1 पर देख लो। 1 पर देख लो तो वहां नहीं है, और 3 पर देख लो तो यहां नहीं है। तो दोनों वक्र क्या है आपके, टूट रहे हैं। ये आपसे कहा गया है। 3 पर वक्र क्या है, टूट रहे हैं, अर्थात असतत है, सतत नहीं है। सतत नहीं है, यही बात देखो आपने यहां निकाली थी, आपने नहीं, यही बात आपकी कहां थी, अच्छा इसी को हमने कहा घर से कर लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट, घर से याद कर लोगे। तो इस तरह से आपने प्रश्न देखे बच्चों कि आपने परिभाषा के नियम से जो सीखा है, दूसरा क्या सीखा है, इसी को आपने डायग्राम से सीखा है। डायग्राम्स देखो तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा, इस पर सतत रहता तो सेम वक्र टूटता नहीं है, और वक्र टूट रहा तो फिर सतत नहीं है। आपने दोनों तरीके सीख लिया, सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। इस तरह से कभी भविष्य में सतत की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कब सतत होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन के वैल्यू के बराबर, फलन तीनों बराबर तो सतत। उसका मतलब क्या बनता है, उस बिंदु पर जाकर के वक्र देखो तो वक्र पर वो बिंदु मिलेगा आपको, उस बिंदु पर वक्र नहीं टूट रहा, बस इतना मतलब है। ठीक, आगे चर्चा करेंगे, जाओ भैया।